नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अभी तक जितने भी रिसेशन रहे या स्टॉक मार्केट क्रैश हुए हैं, लोगों ने इसमें कैसे काम किया है। और हम आपको ये बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आप अपने आप को कैसे प्रिकॉशन लेकर सेफ साइड में जाएंगे, और यदि आती है तो उस समय आपको क्या स्ट्रेटजी लेनी है। बहुत लोग क्या होता है, जब भी लॉस होता है और जब भी मार्केट में क्रैश आता है, लोग फटाफट बेच करके निकल जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें इसी समय का सालों तक इंतज़ार रहता है। क्योंकि कुछ ऐसे मौके होते हैं जब आपको कुछ डिसीजन अलग तरीके से लेना पड़ता है। लोग यूं ही मार्केट से निकल जाते हैं, आ जाते हैं बिना कुछ सोचे कि हाँ मार्केट भाग रहा है तो आ जाते हैं, मार्केट डाउन जा रहा है तो हम बाहर चले जाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो पैटर्न होता है, यदि आप उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। इवन लॉन्ग टर्म तक आपको कोई हिला नहीं सकता। भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी इंसान मजबूत तभी बन सकता है जब वो किसी परीक्षा की घड़ी से गुजरता है। और जब परीक्षा की घड़ी में उस समय में यदि वो सक्सेस हो जाता है, मतलब अब आने वाले खुशहाल दिनों में तो अच्छा ही सबके साथ होता है ना। तो अच्छे दिन के लिए तो दिक्कत नहीं है, जब ये मुश्किल घड़ी होती है उस समय आप क्या डिसीजन लेते हैं, उस समय आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप मार्केट में आगे सर्वाइव कितने दिन के लिए करेंगे, कैसे करेंगे, और आपका फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि मार्केट में अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आप क्या उसके लिए प्रिकॉशन अभी तक आपने लिया है, और अभी तक यदि आपने कोई गलती करी है तो उससे क्या आपने सीख लिया है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा डाइव इन करते हैं हमारे टॉपिक में कि स्टॉक मार्केट क्रैश के टाइम पे हम कैसे अपने आप को एक एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर लेके जाएं, जहाँ पे हम कुछ भी कैलकुलेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड्स का जो एक रेशियो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उस समय हमारी मनोस्थिति जो होती है एकदम बहुत ज़्यादा हिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम निचोड़ करके लेके आए हैं और आपको बताएंगे कि क्या ऐसा रीज़न रहा है कि लोग मार्केट में रिसेशन आते ही भाग जाते हैं, या फिर उनका हिम्मत टूट जाता है, या फिर पूरी पूरी जमा पूंजी खाक हो जाती है। आपको क्या करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। हेलो, मैं नमस्कार, मैं संजय बात कर रहा हूँ और आपके इस फाइनेंस क्रू चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहती है। डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ कि कोई भी निवेश से संबंधित सलाह नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में आप अपनी ओर से भी रिसर्च कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि कभी भी जब क्रैश आता है तो उस समय आपको क्या करना है। यदि इन्वेस्टर है तो ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं मौका का इंतजार ही ये करते रहते हैं कि मार्केट में क्रैश आए, डिप आए, डिस्काउंट प्राइस में स्टॉक मिले, मैं उन्हें कौड़ियों के दाम खरीद लूं, बटोर लूं। ये होता है उनका स्ट्रैटेजी। जो लोग पीक पे चले गए हैं और वहां से जब नीचे आते हैं, खासकर ट्रेडर, उनके साथ या फिर शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको कोई हिला नहीं सकता। वो ऐसे मौके ढूंढते हैं, वो ऐसे मौके का इंतज़ार हमेशा उनको लगा रहता है, और इसी के साथ ही वो एकदम दबा के अपने जो कैश, काफ़ी सारे लोगों को आपने शायद देखा होगा, कैश के ऊपर बैठे रहते हैं सालों साल, 5 साल 10 साल, और जैसे ही मौका मिलता है उनकी ओर से पैसा डाल दिया जाता है। और जैसा ही मार्केट रिकवर होता है, कितना टाइम लगता है कोई भी पैसा को या फिर कोई भी डिप मार्केट को ऊपर उठने के लिए, कोई भी मार्केट तो ऊपर उठेगी। अब भाई हम इन्वेस्टर हैं, एज ए इन्वेस्टर मुझे मार्केट के ऊपर भरोसा है, मैं मार्केट से डरता नहीं हूँ। यदि मुझे पूरी तरह से भरोसा है तो मैं हटूंगा नहीं, मैं कैश लेके इंतजार करूंगा उस मौके का। और वहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी होता है इन्वेस्टर और ट्रेडर से एकदम से ऑपोजिट डायरेक्शन में।
और यहीं पे इन्वेस्टर लंबे समय तक मार्केट में बना रहता है। ट्रेडर आएगा जाएगा, फायदा मुनाफा सब चीज़ वो देखेगा, लेकिन इन्वेस्टर जो होता है वो टिका रहता है लंबे सालों साल तक, क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, कम चाहिए, लेकिन लंबे समय तक चाहिए, इसलिए लोग मार्केट में टिके रहते हैं। तो इसी तरह से ये इन्वेस्टर जो है ये मार्केट से हिलता नहीं है, ये और ज़्यादा इसमें स्टेक लेना स्टार्ट करता है। और दूसरे नंबर जो स्ट्रेटजी है, यदि आपको मौका मिल रहा है तो अभी खरीदिए। यदि आपको मौका मिल रहा है कि मार्केट क्रैश हो गया है, क्रैश होने वाला है, तो पैसे लेकर बैठे रहिए। यदि हो चुका है तो अभी मौका है। ब्लू चिप स्टॉक आपको सस्ते दामों पे मिल रहे होंगे, कौड़ियों के भाव मिल रहे होंगे, आप बटोर लीजिए। आपको मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, आपको पूरी इकोसिस्टम के ऊपर भरोसा है, तो ये काम जरूर कीजिए। कौड़ियों के भाव माल बटोर लीजिए। और यदि आपको थोड़ा डर लग रहा है और लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, तो आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिए कुछ स्टॉक में। जहाँ पे आपको लगता है कि डर लग रहा है कि आगे जाके आपको थोड़ा सा और डाउन जा सकता है, तो आपकी जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट है उन्हें आप बुक कर लीजिए, और वापस से जब आपको लगे इन्वेस्ट करने तो आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा आपको किसी ने रोक नहीं रखा है। और जितने ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म बने रहेंगे ये क्रैश के टाइम से, आप उतने ज़्यादा मतलब मल्टीप्लिकेशन के और आप जाएंगे। और यदि सबसे खतरनाक वाले जो होते हैं ना, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, यदि आपको पैनिक मोड में आप चले गए हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ गिर रहा है तो सेल कर दिया जाए, बढ़ रहा है तो खरीद लिया जाए, इस टाइम पे मोस्टली क्या कर रहे हैं इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर, तुरंत मार्केट में एंटर करते हैं, तुरंत एग्जिट कर जाते हैं। क्योंकि मार्केट का वो जो दौर होता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं अब ये इस तरफ ये आप डायरेक्शन में जाएगा, और तुरंत ही पता चलता है कि वो डाउन में चला गया। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में उसमें देखने को मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कोई भी बाय और सेल ना कीजिए, उस समय तो मत कीजिए। यदि आपको डर लगता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप नहीं हैं, तो उस समय थोड़े समय के लिए आप दूर रहें मार्केट से, क्योंकि मार्केट आपको डरा रहा है। मार्केट आपको आपकी पेशेंस की मतलब परीक्षा ले रहा है, तो आप थोड़े समय के लिए वहाँ से दूर हट जाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यदि आप उससे मार्केट से लड़ेंगे तो लहू तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से रेड हो चुका होगा, और वहाँ पे आपको काट डालेगा पूरी तरह से मार्केट। तो जितनी ज़्यादा आप यहाँ से दूर रहें, जो पैनिक हो रहे हैं उनके लिए, ठीक है, जो पैनिक का जो डिसीजन होता है यहाँ पे नहीं लिया जाता, पैनिक होकर डिसीजन नहीं लिया जाता, ये सोच समझकर ठंडे दिमाग से लंबे समय के लिए ये यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, या फिर ये जो रिसेशन के जो पॉइंट्स हैं कब क्या हुए हैं इनके बारे में पूरे डिटेल्स आपको जानना है, तो नीचे कमेंट कीजिए क्या आपको जानना है। और हमें लाइक का जो नीचे बटन है वो ज़रूर दबाइए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। हमारा ये जो टारगेट है हमें और बढ़ाना है, अपनी फैमिली को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है। इसके लिए आपकी सहायता की ज़रूरत है हमें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, हम उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ और फ्रीक्वेंट वीडियोस लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।